मैम वन मोर थिंग, शुरू करते हैं। स्क्रीन सबको विजिबल है ना बेटा? यस मैम, यस मैम। ओके, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 7। आज का टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर। तो उससे पहले मुझे एक बार ये बताओ कि आप लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टॉपिक क्या हुआ था हमारी क्लास में डिस्कस? बताइए, आ गए सारे? इतना ज्यादा मैम मोशनल ईएमएफ हुआ था रोटेटिंग रोड पे। रोटेटिंग रोड यस, में रोटेटिंग रोड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने डिस्कस किया था कि उसके एंड्स के अक्रॉस क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो जिस भी बच्चे ने वो क्लास नहीं ली है वो ले सकता है, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। वो क्लास लोगे आप तो ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है, आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। आज के लेक्चर पे आप फोकस करते हैं बेटा सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर। देखो मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कराती हूँ ये टॉपिक। आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर पढ़ा? रेजिस्टर पढ़ते हैं ना हम लोग? रेजिस्टर सर्किट एलिमेंट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर भी करंट की बात होती है। और आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये भी एक सर्किट एलिमेंट था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड अब हम पढ़ रहे हैं इंडक्टर। ये भी एक सर्किट एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या करेंगे हम। पहले हम लोग एक कॉइल लेते हैं। कॉइल मतलब कि इस तरीके से तार घुमा घुमा के हमने कॉइल बना रखी है, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर हमने क्या किया? करंट को दौड़ाया, ठीक है। अब यहां से दो केसेस निकल के आते हैं। पहला केस है अगर ये करंट कांस्टेंट है, एंड अगर दूसरा केस देखिए हम, अगर ये करंट वेरिएबल है, ठीक है। दो केसेस हम लोगों ने देखे, हमने ऑब्जर्वेशंस करी क्या कि इस इंडक्टर में, ये इंडक्टर है या आप इसको कॉइल बोल सकते हो या आप इसको सोलेनॉइड भी बोल सकते हो। तो इसमें अगर हम करंट को दौड़ा रहे हैं तो करंट को दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, या तो कांस्टेंट करंट है या वेरिएबल करंट है। अगर कांस्टेंट करंट है तो कोई नई चीज देखने को नहीं मिली, नथिंग न्यू। यहाँ पर क्या है? नो ऑब्जर्वेशन, नथिंग न्यू। लेकिन अगर वेरिएबल करंट है, वेरिएबल में भी अब दो केसेस हो गए, या तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो। वेरिएबल करंट का मतलब यही है ना कि इंक्रीज होना या डिक्रीज। वेरिएबल वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज में दोनों केसेस पॉसिबल है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी होता है। तो अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन हुई। यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन हुई? इसमें एक और करंट पाया गया जिसको हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। अब देखो ये जो फिनोमिना सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, ये क्या है कि एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करने की वजह से उसी कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो गया। इसलिए हम इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और ये जो कॉइल है इसको हम क्या बोल देते हैं? इंडक्टर। ये बात सबको समझ में आ गई जो मैंने अभी तक बताया? यस मैम। इसको, इस करंट को आप क्या बोल सकते हो? सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। इस कॉइल ने खुद में ही करंट इंड्यूस कर लिया जब इस कॉइल के अंदर चेंज हुआ करंट का, तो इसलिए हम इसको सेल्फ इंड्यूस्ड करंट भी बोल लेते हैं। ये बात सबको क्लियर है? अब इस करंट की डायरेक्शन, अब इस कॉइल के अंदर एक करंट आ रहा है, इंड्यूस करंट, तो उस करंट का डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ की मदद से ही निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होती है? लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस भी कारण से वो बना है, जिस भी वजह से वो करंट उस कॉइल में आया है, सर्किट में आया है, उसी कारण को, उसी चेंज को अपोज करना, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस such that it opposes change which is producing it, क्या बोल रहे हैं? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस, या बोल सकते हो ओरिजिनेट होता है, सच दैट इट अपोजेस चेंज विच इज प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। जिस चेंज की वजह से आता है उसी चेंज को अपोज करना है, ठीक है। जिसने हेल्प किया उसी के अगेंस्ट,
समझ में आई ये बात? अब इसका मैं बताऊंगी कारण कि कैसे आ रहा है, तो लेकिन इससे पहले आप चीजें समझ लो कि एक कॉइल के अंदर अगर वेरी करता है करंट, तो वहां पर एक करंट इंड्यूस होता है। अब उसी कॉइल में वेरी करने से उसी में इंड्यूस हो रहा है, इसलिए हम उसको सेल्फ इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इस सर्किट एलिमेंट को हम इंडक्टर कहते हैं। और करंट का डायरेक्शन ऐसे होता है दैट इट अपोजेस चेंज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इट। अब यहाँ पर दो चीजें, करंट ग्रो कर सकता है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना। अगर आपके पास जो चेंज है, क्या चेंज हो रहा है? करंट चेंज हो रहा है ना कॉइल के अंदर। तो करंट चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। और इसका डायरेक्शन कैसे होगा वो बता रही हूं मैं। अगर करंट इंक्रीजिंग है, यानी कि करंट ग्रोइंग करंट है, करंट इंक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ करंट बढ़ रहा है, इसको आप ऐसे भी आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि इट इज ग्रोइंग करंट। तो ग्रोइंग करंट के केस में क्या होगा, मान लो वही आपने कॉइल बना ली दोबारा से, इसमें आपने बाहर से एक करंट दौड़ाया एंड ये जो करंट है ये इंक्रीज कर रहा है, दिस आई इज इंक्रीजिंग। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस होगा करंट वो ऐसे होना चाहिए, जिस चेंज की वजह से बन रहा है उस चेंज को अपोज करते हैं। वो चेंज क्या है? करंट का ग्रो करना, उसकी वजह से बना, तो इसको अपोज कैसे करेगा? इस तरीके से। सो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? इंड्यूस करंट का इसके अपोज, इंड्यूस करंट opposite to growing current, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब इसका दूसरा केस क्या है? अगर आपके पास करंट डिक्रीजिंग है, अगर मान लो करंट जो चेंज हो रहा है डिक्रीजिंग करंट बोल सकते हैं, ये आपको बुक्स में मिलेगा क्या? डाइंग करंट, डिक्रीजिंग करंट या फिर डाइंग करंट। इसकी वजह से भी जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। करंट चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, या फिर आपके पास इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा कि जिस चेंज की वजह से बन रहा है उसको अपोज करना है। अगर ग्रोइंग करंट है तो उसको अपोज कैसे करेगा? उसके अपोजिट आगे। अगर डाइंग करंट की वजह से ये इंड्यूस्ड करंट आ रहा है तो कैसे आएगा? उसको सपोर्ट करके। तो मान लो आपके पास यही कॉइल है और इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? इसी तरफ आएगा, ताकि इसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? तो ग्रोइंग करंट क्या करता है? ग्रोइंग करंट की वजह से क्या होता है? इंड्यूस करंट उसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। और डाइंग करंट के केस में इंड्यूस करंट क्या होता है? उसको सपोर्ट करता है। यानी चेंज की वजह से बढ़ा, अगर चेंज आपके पास ग्रोथ है तो उसको घटाना है, चेंज आपके पास घटने की वजह से बन रहा है तो उसको बढ़ाना है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपको डायरेक्शन जो है क्लियर हो जाएंगे। अब इसका कारण क्या है कि कैसे बन रहा है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, यस आशीष मैम बोलो। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? आप स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी, हम बेटा पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर। आशीष यस बोले बेटा। मैम एक डाउट है कि इसमें जैसे ग्रोइंग करंट है और डिक्रीजिंग करंट है, तो वो एक्चुअल में होता कैसे है? हम कैसे करंट को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं? करंट कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है? मान लो ये आपके पास ये आपका इंडक्टर एलिमेंट है, इंडक्टर ही है, और इसको मैं कनेक्ट कर दूं एक स्विच से, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। तो करंट आता कैसे है? कोई बैटरी तो लगाओगे ना, कोई सोर्स तो दोगे जहां से करंट आ रहा है। तो अगर मैं इस स्विच को क्लोज करती हूँ तो क्या होगा? धीरे 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 करंट जो है बढ़ता है, एकदम से करंट नहीं बढ़ता कभी भी। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है जिसमें करंट बढ़ा, लेकिन हमारे फिजिक्स में हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो धीरे से आपके पास जो करंट बढ़ा, यानी इस इंडक्टर से रिलेटेड करंट ग्रो किया। अब इस इंडक्टर से रिलेटेड करंट ग्रो कर रहा है, करंट चेंज कर रहा है, इंड्यूस करंट आएगा जो कि इसको अपोज करेगा। समझ में आई बात? और डाइंग करंट कैसे करोगे? मान लो स्विच आपका क्लोज है, अगर मैं स्विच को खोल दूंगी तो एकदम से करंट जीरो नहीं होता, धीरे 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 करंट जीरो होगा। लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है कॉइल से, उसकी वजह से भी उसके अंदर आ जाता है इंड्यूस ईएमएफ। वो आएगा कैसे? कि जो डाइंग करंट है उसको सपोर्ट कर देगा। आई बात समझ में आशीष? मैम ये सपोर्ट इंड्यूस करंट ही करेगा ना? यस, ये आपके पास इंड्यूस करंट है, आई से लिख लो इसको, यहाँ से आई। अभी ये करंट मर रहा था, इसको सहारा लगाया इसने, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में आके। अब ये करंट बढ़ रहा था तो इसको अपोज किया इसने, उसके अपोजिट जाके। सो अपोजिशन है। इस बात के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर ध्यान रखो कि जो चेंज हो रहा है ना उसको अपोज करना है। चेंज आपके पास अगर
ग्रोथ है तो उसको अपोज कैसे करोगे? घटाओगे ना उसको। अगर चेंज आपके पास डेथ है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो आप उसको कैसे अपोज करोगे? उसको बचा के अपोज करोगे। आई बात समझ में? बचा लिया? अभी देखो इसका कारण भी मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, कि क्यों वो ग्रोइंग करंट को अपोज कर रहा है या क्यों उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये देखो इसका जो रीजन था, अपना माइक ऑफ रखो बेटा। का बच्चा पिंक भैया ने लगा रखा खा रहा है कोई, है, ये पता नहीं क्या है। चाम खा रहा है मैम। एक सेकंड, चलिए मैंने आपको बस एक ही चीज बोली थी, अपना माइक का ध्यान रखो। ओके, अब की बार जो भी आवाज आएगी मैं क्लास से सीधा आउट करूंगी। अभी देखो इसका रीजन हम देखेंगे। आपको याद है कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कॉइल होती है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता? पहले तो ये बताओ। मैम होता है। होता है। अगर मैं इसको सामने से देखूं, मान लो ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट कैसे होता है? मान लीजिए आप कैसे लेते थे अपने राइट हैंड थंब रूल से, करंट की डायरेक्शन में हम लोग, मान लो मैं यहाँ डायरेक्शन लगा रही हूँ, यहाँ इस वाले पे, ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो पीछे वाली बात करो जो इस तरह जा रहा है, तो आपके पास करंट की डायरेक्शन में मैं थंब रखती हूँ और अपने फिंगर्स को कर्ल करती हूँ, तो वो कॉइल है उसके अंदर से फिंगर निकलते हुए बाहर जा रही है। सो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? कुछ ऐसे बने। याद आ गया? आया कि नहीं आया बच्चों याद? यस मैम। बहुत पुरानी बात तो नहीं हो गई ये? नो मैम। मेरा फेस नहीं दिख रहा? दिख तो रहा इतना बढ़िया। मैम दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है। अभी देखो ये मैंने आपको साइड व्यू दिखाया है, इसका साइड व्यू। सो अगर आप यहाँ से इसको देख रहे हो भाई, इसमें से करंट दौड़ रहा है, तो करंट इन अ कंडक्टर अगर है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो यहाँ पर आप कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पर अगर चेक करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओ ऊपर की तरफ, अपना थंब करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो आपके पास कैसे आ रहा है? कैसे आएगा बताओ? ऐसे निकल के बाहर जा रहा है, होगा या नहीं होगा ऐसे? यानी कि आउटवर्ड। आउटवर्ड, यानी कि आपके पास करंट कुछ ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आपको इसका फॉर्मूला याद है कि मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू करंट कैरिंग कॉइल क्या होता था? म्यू नॉट बाय 2 I बाय में ए क्या था आपके पास? रेडियस ऑफ कॉइल। याद आया फॉर्मूला? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज देखो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है कि नहीं? यानी आप करंट अगर बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी कि नहीं? यस मैम। यस मैम। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो और पास पास आ जाती है। अगर आप बी बढ़ा, अगर मान लो आपके पास करंट बढ़ा यानी बी बढ़ा, यानी कि आप कह सकते हो फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल इंक्रीजेस। यस। कॉइल इंक्रीजेस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर एक कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होता है, इंक्रीज डिक्रीज की भी छोड़ो, चेंज होता है, चाहे वो घट रहा हो चाहे वो बढ़ रहा हो, उस केस में उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। यस मैम। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। यस मैम। ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। क्लियर है ये चीज सबको? अगर मान लो आपके पास जो फ्लक्स है वो घट रहा होता, घटेगा कैसे? मान लो आपने कॉइल से रिलेटेड जो करंट है वो डिक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उससे पास होने वाली डिक्रीज हो जाएंगी, फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, उस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो डायरेक्शन फिर हम लेंज लॉ से देखते हैं कि किधर आएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर फ्लक्स चेंज है रिलेटेड टू कॉइल तो क्या हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा वो बताओ जरा मुझे। अगर मान लीजिए करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल बढ़ रहा है, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। इफ द कॉइल इज क्लोज सर्किट तो उसमें से इंड्यूस करंट पास होता है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताओ क्या होगा? अपोज करेगा ना। अब बढ़ा रहे हो आप, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। इसको आप अपोज कैसे करोगे? आपको ऐसे लेना पड़ेगा ना करंट, जो बाहर आने वाली फील्ड है क्लॉकवाइज। आपके पास यहाँ क्लॉकवाइज होगा। आई ये आपके पास क्या है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। समझ में आई सबको ये कहानी?
आई कि नहीं आई? yes अभी इसी को मैं कनेक्ट करती हूँ, मैंने आपको बताया है, लिसन टू इट क्लियरली। यहाँ पर क्या है, ये भी तो कॉइल है कि नहीं? है या नहीं कॉइल, बताओ। ये भी तो कॉइल है जो आपने ऐसे बनाई है, ये भी तो कॉइल है कि नहीं? बोलिए यस और नो। yes यहाँ पर भी अगर मैं करंट को बढ़ाती हूँ, मान लीजिए मैंने ये करंट है ये बढ़ा दिया, मानो सपोज आपके पास जो करंट है वो इंक्रीज किया, तो करंट इंक्रीज करोगे तो इस कॉइल से रिलेटेड भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट कैसे आएगा कि जो करंट बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी उनको अपोज करें, बेसिकली यही होता है। तो अभी हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे कॉइल की अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं एक कॉइल ले लेती हूँ, मान लो ये आपके पास है इंडक्टर, ठीक है, मैं एक कॉइल की बात करती हूँ। तो अगर इस एक कॉइल को मैं ऑब्जर्व करूं, मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, जो ये हो गया आपके पास, ठीक है, ये करंट आ रहा है आपके पास, ऐसे इस तरीके से करंट जा रहा है। सो करंट का डायरेक्शन ले लीजिए, ये है आपके पास, ठीक है, मतलब कॉइल है, कॉइल में से करंट, एक कॉइल को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, उसमें करंट का डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से आप बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है। तो यहां से अगर मैं देखूं कि ये वाला पीछे वाला पार्ट है, ये वाला बैक डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, मतलब समझने की बात है, इसमें डायरेक्शन का ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर अपने राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे, पीछे से आगे की तरफ ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, इससे रिलेटेड बात होंगी या नहीं होंगी ऐसे, यानी फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, इसको हम ले लेते हैं फाई, ठीक है। अगर आप यहां से करंट बढ़ाते हो तो फ्लक्स भी बढ़ता है, बताओ, करंट बढ़ाते हो फ्लक्स भी बढ़ता है। yes एक कॉइल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी कॉइल्स है। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जितनी है इसमें मल्टीप्लाई एक कॉइल का जो फ्लक्स है, एन मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे इंडक्टर में, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। सो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, N5, यस और नो? yes टोटल फ्लक्स आ गया। अब मुझे बताओ, क्या ये टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं है? करंट बढ़ाओगे तो इन इंडक्टर्स की हर कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक कॉइल से बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सभी कॉइल से बढ़ेगा, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स थ्रू द इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस इंडक्टर इंक्रीजेस। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटाती हूँ तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आता है, यस बेटा, मैम ये समझ नहीं आ रहा कि फ्लक्स को हमने आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे कर दिया। कैसे कर दिया? अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि अब ये वाला देखो, कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, अगर मान लो करंट बढ़ा दिया आपने तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है यानी इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। आप कैसे दिखाते हो, अगर मान लो दो तीन मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, कौन सा स्ट्रॉन्ग है? जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है वो क्लोज होंगी या नहीं होंगी, बताओ। यस मैम। करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो आप कह सकते हो फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू दी सरफेस, यही तो होता है फ्लक्स, ठीक है। तो आपकी फील्ड लाइंस भी बढ़ने से लाइंस बढ़ गई है जो उससे पास हो रही है, यानी कि फ्लक्स बढ़ गया। आई बात समझ में? यानी आप बोल सकते हो ये चीज कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। एक कॉइल के लिए बोल सकते हो और आप एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उनके लिए भी बोल सकते हो। यानी जो टोटल फ्लक्स है इस इंडक्टर में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दिस इंडक्टर, यस और नो? यस मैम। यस। तो फाई टी इक्वल्स टू एल आई, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं हम लोग। ओके मैम। यूनिट कैसे निकालोगे? L इज इक्वल टू फाई टी बाय में आई,
फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। और आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर। तो यूनिट क्या होगी? वेबर पर एम्पियर। और इसी को एक और नाम से आप लोग जानते हो, क्या होता है? हेनरी। 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 कैपेसिटेंस की क्या होती है? फराड। यही होती है ना? इसकी क्या होती यस है? मैम, फराड। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम्स। तो यहाँ पर इस एलिमेंट की यूनिट क्या होती है? हेनरी। हेनरी ज्यादा इस्तेमाल होती है वेबर पर एम्पियर की बजाय। तो phi t इज इक्वल टू एल आई, तो एल इक्वल्स टू phi t बाय आई। तो देखो इस फॉर्मूले को जरा ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता मैम टोटल फ्लक्स है? नंबर ऑफ मैम टर्न्स। करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैम डायरेक्टली मैम करंट बढ़ेगा तो वो घटेगा। ऐसे ना हमें लग रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल फ्लक्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, बट ऐसा है नहीं, वो फॉर्मूले से लग रहा है। आपको एक बात बताओ मुझे, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? मास ऑफ वाटर बाय में वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपको पता है कि 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। आप इतना पानी लो, इतना पानी लो, पूरा टंकी ले लो, उसका डेंसिटी तो सेम रहता है ना? रहता है कि नहीं रहता? यस मैम। पर मीटर क्यूब जितना आपके पास आएगा मास, वो तो उतना ही आएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है, रेजिस्टेंस V बाय आई। हमें लग रहा है दैट इट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल एंड करंट, बट ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रो एल बाय ए, ठीक है। ये है लेंथ ऑफ द रेजिस्टर, ये एरिया ऑफ रेजिस्टर, और ये उसका मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास जो ये यूनिट आई है, सॉरी ये जो टर्म आई है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फाई एंड आई। अभी देखो ये चीज मैं बता भी सकती हूँ क्यों। एक चीज देखो जरा, फाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है कि नहीं है? अगर फाई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है, या आई बढ़ रहा है तो फाई बढ़ रहा है। अगर रेशो में कोई चीज बराबर से बढ़ रही है तो बताओ क्या उस पर डिपेंड कर रही है? नो मैम। वो नीचे कट जाएगा ना। सो सेम चीज है यहाँ पर भी। L इट डज नॉट डिपेंड ऑन फाई एंड आई। तो किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, ठीक है, शेप, साइज ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। इस पे लिख लीजिए, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, शेप, साइज ऑफ इंडक्टर। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। यस बोलिए बेटा, किसी का प्रॉब्लम है? दीपांशु। मैम एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए, मैम कट गई थी क्लास में। कहाँ से रिपीट करूं बेटा? मैम पिछली वाली साइड आप रिपीट कर दो। अच्छा देखो ध्यान से मैम सुनो। इसमें जो वहाँ मतलब पर सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसमें जो चेंज आता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, वो उसी कॉइल में आता है ना? हाँ बेटा, उसी में करंट चेंज होता है, उसी में वो इंड्यूस करंट आता है, इसीलिए सेल्फ वर्ड का इस्तेमाल होता है। अभी बाद में हम करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक कॉइल में करंट बदलने की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। मतलब आपने किसी होगा स्कूल में, दो कॉइल्स पास पास, मतलब एक कॉइल से करंट दौड़ाते हैं तो दूसरे में बदलता है। अभी देखो मैं ये थोड़ा सा समरी कर देती हूँ इसकी, दीपांशु का क्लास लेफ्ट हो गया था, फटाफट 1 मिनट लगेगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज बताई है कि अगर आप कॉइल से रिलेटेड करंट बढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं, यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल बढ़ जाता है। सो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो टोटल फ्लक्स है इस इंडक्टर में, बहुत सारी कॉइल्स है, एक कॉइल के लिए जो कहानी है वही सारी कॉइल्स के लिए कहानी है। तो मैंने लिख दिया जो टोटल फ्लक्स है हमारे कॉइल के अंदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो उसमें करंट जा रहा है। अगर करंट ज्यादा कर दूंगी तो इसमें से टोटल फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, मेरे पास एक कोफिशिएंट आ गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। फिर मैंने बताया कि L इक्वल्स टू phi t बाय I। फिर इसका यूनिट डिस्कस किया, फ्लक्स का वेबर होता है, करंट का एम्पियर होता है, तो वेबर पर एम्पियर इसको बोलते हैं हेनरी। इसके बाद हमने बताया कि L किस पे डिपेंड करता है। हमें लग रहा है फॉर्मूले से कि फाई और आई पे डिपेंड कर रहा है, बट उस पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है डायमेंशन पे, शेप पे, साइज पे, इंडक्टर के। और इसका सिंपल सा लॉजिक आप बोल सकते हो, दीज टू टर्म्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो रेशियो में फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी वजह से। सो L क्या है आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द इंडक्टर। एक बार कोई इंडक्टर बना दिया तो बना दिया, उसका आपके पास L फिक्स हो जाता है। जैसे रेजिस्टर भी होता है ना, उसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका 5 ओम है, ठीक है। या कैपेसिटेंस इसका कितना है, 2 माइक्रोफेराड है, उसका 6 माइक्रोफेराड है, वो फिक्स हो जाता है उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से। समझ में आ गई ये बात सबको? यस और नो?
यस मैम। यस मैम। अब एक और चीज हम देखते हैं, यहीं पर देखेंगे। देखिए ये तो समझ में आ गया कि करंट वगैरह चेंज होता है इंडक्टर कॉइल से रिलेटेड, तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। ईएमएफ पहले इंड्यूस हुआ होगा ना, तभी तो करंट आया होगा। ईएमएफ की तो हमने बात ही नहीं करी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, और इसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल सकते हैं, खुद ही कॉइल ने अपने अंदर जनरेट किया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास फैराडेज का सेकंड लॉ होता है। ई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, माइनस में d/dt तो यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है आप पुट नहीं कर सकते क्या, ये एल आई टोटल फ्लक्स ऑफ द इंडक्टर कितना है, एल आई। सो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस में डी एल आई बाई में डी टी। अब एल तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, एल तो बाहर आ गया, माइनस एल इंटू में डी आई बाई डी टी। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल या इंडक्टर इज इक्वल टू माइनस एल इंटू में डी आई बाई डी टी। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, सपोज ई के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो आपके पास क्या आएगा, एल इंटू में डी आई बाई डी टी। यहां से एक और तरीका होता है डिफाइन करने का सेल्फ इंडक्टेंस को, जो कि आप बोर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे एल की वैल्यू क्या है, ई बाय में डी आई बाय में डी टी। ठीक है, तो ये चीज क्या है, देखो एल, अगर मैं डी आई बाई डी टी को बोलूं कि 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। इफ di by dt is 1 ampere per second, then coefficient of self inductance is equal to EMF induced in coil और इंडक्टर, आप दोनों बोल सकते हो। समझ में आई? तो ये तरीका है डिफाइन करने का। अच्छा एक चीज बात बताओ मेरे को, जब आप रजिस्टर की बात करते हो, ठीक है, इट अपोजेस दी फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जब आप इंडक्टर की बात करते हो, इट अपोजेस दी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है, यहां से आप दिमाग में सेट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को कि रजिस्टर का मतलब है इट अपोजेस दी फ्लो ऑफ करंट, इंडक्टर का मतलब होता है इट अपोजेस दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। वो चेंज नहीं होने देना चाहता अपने अंदर करंट, इसीलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, कि जो चेंज हो रहा है उसको खत्म करना है। ठीक है, उस चेंज को नहीं होने देना, इट अपोजेस इट। क्लियर है बात सबको? मैम ये आपने साइड में क्या लिखा है? कहा बेटा? मैम इफ di by dt is a के बाद, ये बोल रहे हो यहाँ पर di by dt is 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड क्या आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, di by dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड देन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल, एल ई के बराबर हो जाएगा। अगर चेंज सेल्फ के बाद क्या लिखा है आपने? क्या कह रहे हो बेटा? मैम सेल्फ के बाद सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज इंडक्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल। डन, चले आगे। यस इजी है ना वैसे तो, पुराने कर रहे हैं हम लोग। यस ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहे हो अरे बोल रही थी ना। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। ठीक है, जो इसमें मेजर फॉर्मूला आया आपके पास, एक तो ये आया है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एक तो ये है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स आप इंडक्टर के एंड पॉइंट्स उठाओ, उनमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। डी आई बाई डी टी क्या है, चेंज ऑफ करंट विद टाइम। अब चेंज आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा कि जब पॉजिटिव है तब क्या है, नेगेटिव है तो क्या है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है पेपर के लिए। दूसरा आपके पास ये वाला फॉर्मूला है कि फाई टी इक्वल्स टू एल आई होता है। ठीक है, ये भी आपको काफी जगह इस्तेमाल करने को मिलेगा। जैसे अभी क्वेश्चन में करेंगे कि फ्लक्स आपको निकालना है, आपको सीधा एल दे रखा होगा, करंट दे रखा होगा, आपको फ्लक्स निकालना है। इस फ्लक्स का इस्तेमाल करके फिर हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ करते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी वगैरह निकालते हैं। 2 ही मेजर फॉर्मूले हमारे निकल के आते हैं। और जो डायरेक्शन है कि कैसे आपके पास आएगा, तो ग्रोइंग करंट को
अपोज करता है, डाइंग करंट को इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, सपोर्ट करता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ये मैंने बताया आपको कैसे क्यों हो रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये आपको कॉइल दिखाई दे रही है, डिंग 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 ऐसे घुमा रखी है इन्होंने, डिंग 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 से वो वाला कार्टून याद आ गया, कौन सा था, हथौड़ी वाला, हथौड़ी निंजा हथौड़ी। यस मैम। देखा है किसी ने? निंजा हथौड़ी बहुत देखती हूँ मैम, हर टाइम वही देखती हूँ। मुझे बस एक ही बात अच्छी लगती थी, वो डिंग 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 जो करता है ना, वो बहुत बढ़िया लगता है। मैम अभी भी देखते हैं वो तो। अभी भी देखते हो? अभी मैं तो देख रही मैम आजकल, अभी भी खाना खा रहे बहुत देखा हुआ है मैंने वो वाला। हम सारे कार्टून देखते हैं अभी भी। सारे कार्टून देखते हैं, सही है, अच्छा है। ma'am. कार्टून मूवीज भी कितनी अच्छी लगती है ना। -8 आएगा देखने का। क्या कह रहे हो बेटा? -8 देखने का टाइम -8 वोल्ट तुषार ने निकाला है। मोहम्मद और इस मैम 8 ही अरबाज आएगा माइनस का। मैम मेरा यस मोहम्मद मैम पूरा नाम माइनस बताओ का बेटा। 8। मेरा प्लस का आ रहा है। मोहम्मद आपका पूरा नाम बताइए बेटा। मोहम्मद आगे। अरबाज। अरबाज, ओके मैम 8 ही है। ओके 8 है। एक बोल रहा है 8 है, क्या -8 है? देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या बोला, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड वीए माइनस में वीबी। अभी माइक ऑफ रखेंगे, मैं समझा रही हूँ क्या करना है इसके अंदर, फिर अगले क्वेश्चन और ट्राई करना आप लोग। अब इसमें आपको करंट का डायरेक्शन दे दिया, करंट मैम मेरा भी 8 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, चेक करना जरा। इस -8 तरीके से है। करंट जा रहा है। तो सबसे पहले फ्लक्स कैसे निकालते हो आप? फाई टोटल थ्रू इंडक्टर इज एल इंटू में आई। एल आपको दे दिया 2 हेनरी, करंट आपको कितना दे रखा है? करंट तो दे ही नहीं रखा। ओके चलो इसको यहीं पर छोड़ते हैं एक बार। फिर ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास? -L di/dt। यस मैम। यही होता है ना। पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। माइनस साइन को छोड़ो, माइनस साइन हम तब लगाते हैं जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि इट अपोजेस द ओरिजिनल करंट। सो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है? मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें L इंटू में di/dt। ठीक है, तो यहां से आपके पास L की वैल्यू कितनी है? 2, di/dt की वैल्यू कितनी है? 4, यानी आपके पास 8 वोल्ट। हम जीत गए ये। सवाल है VA माइनस VB क्या होगा? तो देखिए, ये मान लो आपके पास इंडक्टर है, तो आपको पता है इसके एंड के अक्रॉस क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसको एक बैटरी की तरह दिखा सकते हो। ये जो इंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब एक बैटरी की तरह दिखा सकते हैं ना। तो हम इसको बैटरी की तरह दिखाएंगे, और आपका बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऐसे होना चाहिए कि जो करंट है, अगर वो ग्रोइंग करंट है तो उसको अपोज कर दे, अगर वो डाइंग करंट है तो उसको सपोर्ट कर दे। ये पता कैसे चलेगा कि आपका गिवन करंट ग्रोइंग है या डाइंग है? वो इससे पता लगेगा। अगर आपके पास इफ di/dt पॉजिटिव है, यानी टाइम के साथ जो चेंज है वो पॉजिटिव है, करंट बढ़ रहा है, जो चेंज है इसका मतलब क्या? di का मतलब क्या? फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। सो वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब करंट ग्रो कर रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या है? ग्रोइंग करंट। और अगर आपके पास di/dt नेगेटिव है, उस केस में आपके पास क्या है? डाइंग करंट। डाइंग करंट। तो हमारे पास अब ग्रोइंग है कि डाइंग है? मैम ग्रोइंग। ग्रोइंग करंट है, यानी आपका करंट बढ़ रहा है। तो मेरे पास जो मैं बैटरी लगाऊंगी ना, वो ऐसे लगानी है मुझे। ये जो करंट इंड्यूस्ड है वो मुझे ऐसे बताना है कि वो इस ग्रोइंग करंट को अपोज करे। तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि भाई ग्रोइंग करंट को सॉरी इंड्यूस्ड करंट को आपको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। यस मैम। अब इसके लिए बैटरी बनाओगे तो कैसे बनाओगे? इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे ही बनाओगे। इधर से तभी तो करंट निकलेगा जो इसको अपोज करेगा, आई। यस और नो? ठीक है, अब देखो ये जो ए पॉइंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये जो बी पॉइंट है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी आप बोल सकते हो VA इज ग्रेटर देन VB। यस यानी आपको अगर VA माइनस VB निकालना है तो वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। और आपने वो ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ गई बात सबको? यस मैम। बट फॉर्मूले में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लेंगे। हाँ जी, एक सेकेंड बोलिए, 1 मिनट रुको, लेट मी चेक इट। di/dt पॉजिटिव है, सो इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये VA माइनस VB। ठीक है बेटा, आंसर ठीक है, VA माइनस। आप क्या करोगे? एक बार मुझे ये समझा दो कि हमने इंड्यूस करंट इस साइड से लिया है। हाँ ये देखिए,
आपको क्या देखना है कि सर्किट, ये जो इंडक्टर है इसके अंदर करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। इंड्यूस करंट तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी आई बाई डी टी विद टाइम करंट का चेंज है, इस चेंज को आप देखोगे, अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब करंट बढ़ रहा है, अगर ये चेंज नेगेटिव होता इसका मतलब करंट घट रहा है, ठीक है। सो अभी हमारा जो करंट है इस इंडक्टर में वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आई बात? अब इंड्यूस्ड करंट आएगा इसके अंदर, इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा कि वो ग्रोइंग करंट को अपोज करता है। तो अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिशन तो ऐसे ही होगा ना, यस और नो। और आपको पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है। तो यहाँ पर इस इंडक्टर की जगह पर मैं क्या लगा सकती हूँ, एक बैटरी लगा सकती हूँ, ठीक है। उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे रखना है कि जो करंट आपके पास ग्रो कर रहा था उसको अपोज कर दे। तो यानी यहाँ पॉजिटिव रखेंगे और इधर नेगेटिव रखेंगे। अब ए पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये बी पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अब वी ए माइनस निकाल पॉजिटिव आएगा। बोलो बेटा। मैम हाँ, मैम ये समझने और इसके अंदर नहीं फंसो, ठीक है। ये वाले नेगेटिव में मत फंसो। आप पहले मैग्नीट्यूड निकालो और फिर यूजिंग योर कॉन्सेप्ट कि भाई ग्रोइंग करंट को अपोज करना चाहिए इंड्यूस करंट और डाइंग करंट को सपोर्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से इंडक्टर की जगह बैटरी लगाओ। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब मैंने अगर सवाल में ये पूछा हुआ होता कि VB माइनस VA क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो 8 ही वोल्ट है, लेकिन अभी मुझे पता है कि VB इज लेस देन VA, तो इसका डिफरेंस करोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी ये -8 वोल्ट आएगा। मैम तो हमें EMF का मैम मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा। हाँ, ये वाला जो तरीका है बता देंगे। एक मिनट, अपना हैंड रेज करो जिसको भी प्रॉब्लम है एक बार। ये वाला तरीका है, आपको ऐसे ही लेना, पहले मैग्नीट्यूड लो और फिर आप बैटरी लगाओ और फिर हमारे लेंस लॉ के अकॉर्डिंग चेक करो। हाँ, अब बोलो बेटा। मैम ये समझ नहीं आता ये मोड क्यों लेते हैं यहाँ पर। मोड हम इसलिए लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चेक करें। अगर मोड नहीं ले रहे तो आप क्या है, ये डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन होता है, ये दिखाता है कि अपोज करेगा चेंज को। जो भी EMF प्रोड्यूस होगा वो ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो अपोज करेगा उस चेंज को जिससे वो बना है, उसके लिए नेगेटिव साइन लगता है। तो हम मैग्नीट्यूड अब नेगेटिव में आप कंफ्यूज हो गए, आप पहले सीधा नेगेटिव साइन को छोड़ो, आप बस LdI/dt से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब फिर आप चेक करो कि भाई अब जो आपके पास करंट बनेगा ना, जो इंड्यूस करंट बनेगा वो ऐसे बनेगा कि जो करंट ग्रो कर रहा था तो उसको अपोज करे और डाई कर रहा था उसको सपोर्ट करे। अब इधर की तरफ करंट बढ़े जा रहा है, इसका पोजीशन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। सो मैंने इधर बैटरी का पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लगा, ठीक है। यस मैम। अभी साइमा बोलेगी, बहुत देर होगी, बोलो बेटा। लास्ट में आपने जो बताया था वो बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बताया था मैंने लास्ट में बच्चों? अच्छा, मैंने ये बताया था, एक मिनट, मैंने ये बताया था अगर मैंने सवाल में VB माइनस VA पूछा होता तो आप क्या करते, पहले तो ये प्रोसीजर यही करते, 8 वोल्ट आपने निकाल दिया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो इंड्यूस करंट है वो किस तरफ बनेगा। अब मुझे पता है कि मेरा जो करंट है वो ग्रो कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पॉजिटिव लगाया या नेगेटिव लगाया। मुझे अब पता लग गया कि जो A पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है, सो VA इज ग्रेटर देन VB। अगर मैं VA माइनस VB निकाल रही हूँ तो पॉजिटिव आएगा। अगर सवाल में VB माइनस VA पूछा होता तो मुझे पता है VB लेस देन VA, तो वो डिफरेंस क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव। जो मैग्नीट्यूड निकाला उसके आगे नेगेटिव लगा दिया, सिंपल। इससे इजी तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। सीधा इंडक्टर की जगह बैटरी लगाओ, ग्रोइंग करंट को अपोज करना है, डाइंग करंट को सपोर्ट करना है। DI/dt को चेक करो, ग्रो कर रहा है कि सपोर्ट डाई कर रहा है। समझ में आई बात? यस मैम, थैंक यू। अब अगला सॉल्व करो। अरे भाई एक बार ये ट्राई करो बेटा, अगर ये भी नहीं समझ में आए फिर पूछना मुझे। अभी आपको करंट का डायरेक्शन बदल दिया इन्होंने, I का डायरेक्शन इधर से दे दिया और आपको दे दिया DI/dt इज मैम +10 आएगा इसका। मैम +10। मैम +10 +10। जिसका +10 आया एक बार हैंड रेज कीजिए प्लीज। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो मैं चेक कर रही हूँ किसका सही है किसका गलत। मेधा का है, दीक्षा, साइमा, रोशन, सना, राधा। तो सबसे पहले तो आप मैग्नीट्यूड ही निकाल। मैम 10 आ रहा
चलो अभी आप लोग चेक करना, जिसका सही हो फिर मुझे बताना, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम ईएमएफ निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। वो आएगा आपके पास L इंटू में di/dt। L की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, di/dt आपको कितना दे रखा है 2। मैम मेरा पॉजिटिव आ रहा है, -2 है मैम। मेरा पॉजिटिव है। वो मैं बेटा अभी यहाँ पर आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। आप सीधा उसका वैल्यू पुट करो। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे आ गया यही 8, ये जैसे L इंटू में di/dt किया हम लोगों ने, तो 10 वोल्ट आ गया। 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया मैम, है, साइन को -10 हटा वोल्ट देना है इसमें। क्या कह रहे हो बेटा? वैल्यू में जो साइन है उसको भी हटा देना है। उसको हटा दो एक बार, सिर्फ L di/dt की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है सिर्फ उसको पुट करो, ठीक है। 5 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 10 वोल्ट आ गया। अब मुझे पता है 10 वोल्ट आ रहा है। अब मेरा करंट ग्रोइंग है कि डाइंग है? डाइंग। मैम ग्रोइंग। डाई है मैम। डाइंग करंट है, नेगेटिव है। हम डाइंग अब मैं इस इंडक्टर की जगह पर एक बैटरी लगाऊंगी। ये मान लो मेरा इंडक्टर था, इसकी जगह मैं एक बैटरी लगाऊंगी क्योंकि इसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो बैटरी का डायरेक्शन कैसे ले, ये जो करंट इधर जा रहा है ये डाई कर रहा है। अब इसको सपोर्ट करना है। इसको सपोर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव लगाओगे ना, तभी तो इस डायरेक्शन में करंट बनेगा। यस और नो? यस मैम। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एट P पॉइंट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Q पॉइंट। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो पॉजिटिव बनेगा। VP माइनस में VQ क्या है? माइनस में VQ 10 वोल्ट। आई बात समझ में? यस। अब जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेज करो, जिसका सही है वेरी गुड। जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेज करो एक बार, अदरवाइज अपने हैंड्स डाउन कर लो बेटा। मैम। यस सना बोलो बेटा। मैम हम तो सीधे फॉर्मूले में पुट करके निकाल देते हैं, आगे की ये जो मैम आप समझाती है वो नहीं देखते। अच्छा, आंसर मैच कर रहा है आपका? यस मैम आप कर क्या गया। कर रहे हो? आप ऐसे कर रहे हो E इज इक्वल टू माइनस एल di/dt। L की वैल्यू di/dt की वैल्यू पॉजिटिव तो मैंने भी ऐसे किया। मैम दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं है? लिसन टू मी क्लियरली, ठीक है। आपका आंसर मैच कर रहा होगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कहाँ डिफरेंस आएगा। ये तरीका पता होना चाहिए कि कैसे आपको लगाना है। इससे इजी तरीका भी बताऊंगी। मैम एक बार एक्सप्लेन कर। मैम बीपी वीक्यू से पढ़। पीपी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इस डंडे का मतलब क्या होता है? बड़ा डंडा और छोटा डंडा का मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं ना? मैम पॉजिटिव बड़ा वाला, छोटा वाला नेगेटिव इसका मतलब यहाँ पर छोटा वाला हायर नेगेटिव पोटेंशियल है। टर्मिनल। इस पॉइंट पर हायर पोटेंशियल और इस पे लोअर पोटेंशियल होता है, तो हायर पोटेंशियल जो है वो बड़ा ही हो गया ना, तो इसलिए VP इज ग्रेटर देन VQ। और आपको पता है हायर टर्मिनल या जो पॉजिटिव टर्मिनल भी बोल सकते हैं इसको, उससे करंट निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है। समझ में आ गई? यस। अब और सवाल करते हैं, ये वाला कीजिए चलिए। फाइंड VP माइनस में VQ। di/dt आपको दे रखा है -2 एम्पियर पर सेकेंड। L आपको 2 हेनरी दे रखा है। फटाफट आंसर निकालिए सभी बच्चे। हम पॉजिटिव 4। मैम पॉजिटिव 4। पॉजिटिव 4। यस मैम, +4 आएगा। मैम पॉजिटिव ही आएगा। मैम सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही हो जाएगा। मैम आपने सिंपल वही वाला क्वेश्चन दिया जो पिछला था। पीछे वाला नहीं बेटा, उसमें 5 हेनरी था, इसमें 2 हेनरी है। मैम और बस करंट की वैल्यू डायरेक्शन बदली अलग है। है। अभी देखो ध्यान से, पॉजिटिव किस किस का है? सबका पॉजिटिव है। चलो देखते हैं। मैम मेरा नेगेटिव आया है। फिर एक ग्रोइंग करंट भी तो है, तो उसको अपोज भी तो करेंगे। किस किस का नेगेटिव आया है वो है आप करें अपने। सौम्या, कोमल, कनिका, आशीष। चलिए अभी देखते हैं किसका सही है। सबसे पहले ये डाइंग है कि ग्रोइंग है? डाइंग करंट है, डाइंग। यानी इंड्यूस करंट ऐसा आएगा जो इसको सपोर्ट करे। यस और नो? ये बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रही हूँ मैं, सीधा L इंटू में di/dt लगा ली। तो L 2 है, di/dt कितना है 2, यानी कि 4 वोल्ट। अब डाइंग करंट है, उसको सपोर्ट करना है। उसको सपोर्ट कैसे करोगे बेटा? ये आपके पास है मान लो इंडक्टर,
ठीक है, अब इसको सपोर्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ पर बैटरी बनाऊं, अब ये करंट है जो मर रहा है, ये वाला करंट है जो कम हो रहा है, इसको सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे? इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, तभी तो इस डायरेक्शन में करंट आएगा आई आई। और ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, यानी VP इज लेस देन VQ, यानी VP माइनस VQ शुड बी नेगेटिव, और VP माइनस वैल्यू क्या है 4 वोल्ट, यानी माइनस, तो नेगेटिव आएगा आंसर। इसलिए बोला था फॉर्मूले से डायरेक्ट गलत करोगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालो और फिर बैटरी लगा के बताओ कि किधर बन रहा है। समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम एक बार समझा देना दोबारा। हाँ सुनो जरा, अभी देखो सबसे पहले तो हमने ईएमएफ रिड्यूस निकालिया, मुझे पता है कि भाई मेरे इंडक्टर से रिलेटेड करंट चेंज हो रहा है, तो वहां ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, करंट इंड्यूस होगा अगर क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो अभी मैं क्लोज सर्किट दिखा नहीं रही, समझ लो कि वो करंट आ रहा है तो कोई सर्किट से ही आ रहा होगा ना, अदरवाइज तो आ ही नहीं रहा होता। तो यहाँ से आप देखोगे ई की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी, एल की वैल्यू पुट करो, डी आई बाई डी टी की वैल्यू पुट करो, 4 वोल्ट आ गई। अब मुझे देखना है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी जगह मैं बैटरी लगा सकती हूँ, यानी इंडक्टर की जगह मैं एक बैटरी लगा सकती हूँ। वो ऐसे लगानी है कि इंड्यूस्ड करंट डाइंग करंट को सपोर्ट करे। अब ये मेरा करंट का ऑलरेडी डायरेक्शन इस तरफ था और इस तरफ ये कम हो रहा था, तो इसी डायरेक्शन में सपोर्ट करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगाओगे ना, तभी तो इस तरफ करंट आएगा। अगर इधर लगा दिया तो इसको अपोज कर देगा। यस और नो? हजम हो रही है बात? यस मैम। ठीक है, तो फिर आप देखो कि टर्मिनल पोटेंशियल किस तरफ बढ़ा है, फिर डिफरेंस पूछा क्या है। अब जैसे यहीं पर अगर VQ माइनस VP पूछा होता तो पॉजिटिव आता, +4 वोल्ट आता। समझ में आई बात? यस मैम। तो मैम अगर हमें पता ही चल जाए कि ग्रोइंग करंट है या डाइंग करंट है, तो उस हिसाब से मैम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी तो निकाल सकते हैं। कर सकते हो, अगर आपको दिमाग में कैलकुलेशन हो रही है देन इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके मैम। वो बस थोड़ा सा ही होता है कि गड़बड़ क्या कर रहे हैं, आपको पता है आई इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में सपोर्ट होगा, तो कई बार हम टर्मिनल गलत ले लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लगा के देखोगे तो गलती कम करोगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आंसर आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो रहा है, स्टेप्स आप रिड्यूस कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल कीजिए जरा, प्रैक्टिस खूब करा देंगे आपकी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैम इसका 9 आएगा मैम, प्लस का मैम 9 माइनस आएगा। का 9 आएगा इसका। -9 आएगा मैम Yes, पॉजिटिव 9। इसी में फिर आपको किरचॉफ लॉ लगा के दिखाती हूँ मैं, किरचॉफ लॉ से भी सवाल हो जाते हैं। ओके मैम। मैम इसमें प्लस का 9 ही आएगा। नहीं मैम माइनस का 9 है। पहले तो देखो, ठीक है। चलो निकालो पहले तो, प्लस वाले कितने बच्चे हैं और माइनस वाले कितने बच्चे हैं? प्लस वाले कितने हैं? सारे प्लस वाले। ममता, ओके, रोज, दीपक, आदित्य, पिंक, शिवानी, आदित्य बोला जाता है। अच्छा सुनो ध्यान से, सानिया, आदर्श का भी आया है, पॉजिटिव आया बेटा, दीपांशु का पॉजिटिव आया, लेट्स सी, अनामिका। चलिए, पहली बात तो करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ये भी दिमाग में रख लेना। मैम मेरा नेगेटिव आ रहा है। किसका आ रहा है नेगेटिव? नाम क्या है? अलीशा। अलिश। चलो देखते हैं बेटा, मैम मेरा भी नेगेटिव आ रहा अभी ध्यान से, अब अभी अपना बस आंसर मैच करो, ठीक है। अभी देखते हैं, सबसे पहले तो ये ग्रोइंग करंट है ना, है कि नहीं? यस मैम। अब पहले तो ईएमएफ निकालो, L इंटू में डी आई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी कि 9 वोल्ट। अब ग्रोइंग करंट को अपोज करने का, ठीक है, अब ये जो आपके पास बन रहा है इंडक्टर, इसकी जगह पर हम बैटरी लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, बैटरी क्यों लगा रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसके 2 पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, सो वी अज्यूम कि यहाँ पर एक बैटरी है, वो इस तरह है, इस तरह है, ठीक है, बस ये है, वो एक्चुअली नहीं है वहां पे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये था मेरा करंट इस डायरेक्शन में जो ओरिजिनल करंट है, एंड इट इज ग्रोइंग, सो इसको अपोज करना है ना इस डायरेक्शन में, राइट यानी कि बैटरी लगेगा इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, एंड
VB इज ग्रेटर देन VA। आपको सवाल पूछा है VA माइनस में VB, तो ये तो नेगेटिव आएगा, इज माइनस। समझ में आई? यस मैम। क्लियर है सबको? अभी देखो इसको किरचॉफ लॉ से कैसे करते हैं। एक तरीका है, मतलब आपको ये स्टेप्स नहीं करने की जरूरत, यही ये वाला करते हैं पहले किरचॉफ लॉ से। ठीक है, यही पर नीचे करो। किरचॉफ लॉ क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास, मान लीजिए ये रेजिस्टर है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये करंट का डायरेक्शन। आप किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हो? VA माइनस में IR दिस इज इक्वल टू VB, ये ऐसे ही लगाते हो ना। यहाँ पर भी हम करंट की डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, जिस तरफ करंट जा रहा है वही डायरेक्शन लो। ठीक है, करंट की डायरेक्शन लेंगे, पहला स्टेप वही है। और VP, अब जैसे रेजिस्टर में आपने क्या लिखा, ये रेजिस्टेंस R था, इस करंट की डायरेक्शन में हमने माइनस IR लिखा था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर माइनस L di/dt लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू VQ, यानी यहां से आपके पास क्या आता है, VP निकालना क्या है, VP माइनस में VQ, दिस इज इक्वल टू L इंटू में di/dt। एंड di/dt आपको करना है पुट विद साइन, विद साइन मतलब कि वो अगर ग्रोइंग है तो प्लस में, अगर वो डाइंग है तो माइनस में। सो यहाँ पर आपके पास दिख रहा है कि -2 एम्पियर पर सेकेंड है, तो यानी L की वैल्यू मेरे पास 2 है एंड di/dt की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो आंसर कितना आ रहा है, -4। आंसर तो सही आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो आप किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो। आपको ये स्टेप फॉलो करना। पहला स्टेप क्या है कि करंट की डायरेक्शन लो, करंट की डायरेक्शन में चलना है। फिर जो पॉइंट है जैसे VP, फिर आप इंडक्टर की जगह जैसे रेजिस्टेंस में हम माइनस IR करते थे, यहाँ पर माइनस L di/dt, दिस इज इक्वल टू VQ। फिर अगर आपको इसी में ये पूछा होता कि VQ माइनस VP क्या है, तो आप PVP इधर ले आते, माइनस L di/dt और di/dt विद साइन पुट करते। सो माइनस में 2 इंटू माइनस में 2 प्लस 4 वोल्ट आता, आंसर करेक्ट आ रहा है। चाहे आप इस पे लगा के देखो आंसर सही आ रहा है या नहीं। अब देखो हम चलेंगे करंट की डायरेक्शन में। ये मान लो आपके पास है इंडक्टर, करंट की दिशा में ही हमको चलना है। अब ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, सो VB माइनस L di/dt दिस इज इक्वल टू VA। अब सवाल क्या है, VA माइनस में VB है, सो माइनस L di/dt दिस इज इक्वल टू VA माइनस में VB। माइनस L की वैल्यू कितनी है 3 और di/dt विद साइन रखना है। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पुट कर दो, तो VA माइनस VB मेरा सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम। सो जैसे भी सूटेबल लगे दैट इज योर चॉइस। किरचॉफ लॉ से जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे सवाल, ये पहले समझाने के लिए ऐसे किया था। समझ में आ गई बात? मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी, ये लीजिए। सो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, अगर आप रिवाइज करें बाद में तो ये दिस इज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। मैम इस चैप्टर से थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं या न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं? इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं थ्योरी वाला बेटा, एक ही डेरिवेशन किया था हमने जो लास्ट करा था रोटेटिंग रोड वाला, इसके अलावा तो आई थिंक कोई डेरिवेशन भी नहीं किया। मैम मतलब कि थ्योरी ज्यादा आती है। ज्यादा क्वेश्चंस है और स्कोरिंग है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी है। नहीं मैम, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर एक चैप्टर में से किसी में ज्यादा न्यूमेरिकल आ जाते हैं या कोई थ्योरी ज्यादा आ जाती है, तो मैम उसी हिसाब से इसे याद कर लेंगे न्यूमेरिकल के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से। वो मैं आपको लिख के दे दूंगी, अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो इसमें क्या है आपका, वैसे तो आपका जो सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है उसमें डिलीटेड सिलेबस है, सपोर्ट मटेरियल से आप गो थ्रू हो सकते हो, वहां आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन सा टॉपिक नहीं है, कौन सा डेरिवेशन, उसमें स्टार्टिंग में थ्योरी ही है, ठीक है, कौन सी थ्योरी है, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स जो वो तो हम क्लास में प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, ठीक है। बाकी चेक भी कर लेंगे उसको, किसी दिन डिस्कस कर लेंगे आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं। मैम एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। मैम जैसे अगर किसी क्वेश्चन में बोले BA या BB की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? क्या निकालना बेटा? जैसे अगर मेरे को BA फाइंड करना हो कितना है ये, तो वो कैसे निकालेंगे? VB निकालना है, मान लो कि VB कितना है, VA कितना है, ये पूछ रहे हो? हाँ हाँ। तो वो तो आपको या तो दे रखा होगा ना, एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, अभी तो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे। अगर एक वैल्यू मान लो आपने आंसर निकाल दिया -9 वोल्ट, ठीक है, तो या तो आपको VB पता होगा तभी तो आप VA निकाल पाओगे ना। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए
अब लास्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड भी कुछ ऐसा ऐसा ही दिखता है ना, ऐसा ही सोलेनॉइड, समथिंग लाइक दिस, होता है कि नहीं होता? यस मैम। आपके पास करंट आई आए। हमारे सोलेनॉइड में एक कंडीशन होती है, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, जो लेंथ है सोलेनॉइड का दैट इज ग्रेटर 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 देन इट्स विड्थ, होता है नहीं होता है कंडीशन? यस मैम। अभी हम उसको लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। और सोलेनॉइड के अंदर की अगर मैं बात करूं, अब जैसे मैं अगर इसमें करंट बढ़ाती हूँ, वैसे तो सिंपल करंट से भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आता है, बट अगर मैं करंट बढ़ाती हूँ तो उस केस में क्या होएगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि अगर वो ग्रोइंग करंट है तो उसको अपोज करेगा, अगर वो डाइंग करंट है उसको सपोर्ट करेगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारे सोलेनॉइड में भी लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक कॉइल की बात करें अगर मैग्नेटिक, अच्छा ये बताओ मुझे, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग, यस, सोलेनॉइड होता है आपके पास म्यू नॉट एन आई, यही होता है। और कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय में लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एन, राइट? एन क्या है? टोटल टर्न्स, और एल है आपके पास लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सो स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी अगर मैं फ्लक्स निकालूं एक कॉइल से रिलेटेड, फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, ये क्या होगा आपके पास? बी ए कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम इस कॉइल को देखें, मान लो ये कॉइल में देख रही हूँ, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आए, या तो आपके पास 180 बनता है या आपके पास 0 बनता है। सो हमारा ये करंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में सेम एंगल बन रहा है, तो हम बी ए ले रहे हैं, बी ए कोस 0, बी ए। अब मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से रिलेटेड ये है ना, म्यू नॉट एन आई, यस मैम। म्यू नॉट एन आई। एरिया ऑफ द कॉइल क्या है, उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो मैं दे देती हूँ आपको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस ऑफ कॉइल क्या है? कैपिटल आर, तो मैं लिख दूं पाई आर स्क्वायर। यस मैम। ये फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा आपके पास? एफ पाई टी, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा बेटा? कैपिटल एन म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात? यस एंड फ्लक्स एक और फॉर्मूला किया था, किसके बराबर था? किसके बराबर था? एल आई। मैम एल और आई। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आई की वैल्यू क्या है, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, सॉरी एल की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? एन म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। और स्मॉल एन की वैल्यू अगर मैं ये पुट कर दूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है? एन स्क्वायर म्यू नॉट, और क्या आएगा आपके पास? स्मॉल एन की पुट कर देना, एन ये आएगा नीचे एल पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात? और अगर मैं कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर दूं स्मॉल एन इनटू एल, तो एक फॉर्मूला उसमें भी बन सकता है, बन सकता है नहीं? तो देखो इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, मैं एक बार फॉर्मूला भी चेक कर देती हूँ। आई थिंक ये तो सही होना चाहिए। म्यू नॉट, अगर मैं चेंज बी ए कॉस थीटा के बाद क्या लिखा है इज इक्वल टू में? 0 कोस 0, बी ए कोस 0 बेटा। ओके मैम। सो यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ पुट किया। मैम आपने जब स्मॉल एन को खोला है तो कैपिटल एन अपॉन में 2, मतलब जो आपने लेंथ ली है। क्या एक सेकेंड मैं आपकी प्रॉब्लम भी लेती हूँ, लेट मी चेक, सारी टर्म्स आ गई है ना। अगर मैं स्मॉल कैपिटल एन की वैल्यू पुट करती हूँ तो वो फॉर्मूला भी लिख देते हैं। एक फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है? एन स्क्वायर म्यू नॉट, कैपिटल एन की म्यू नॉट एल पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई। हाँ ठीक है बेटा, सारे फॉर्मूले ठीक है। अगर स्मॉल एन में है, मान लो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है जिसमें स्मॉल एन की वैल्यू है, तो आप ये लगाएंगे, ये वाला,
और अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला ऐसा जिसमें कैपिटल एन की वैल्यू हो तो आप ये वाला लगाएंगे। और एक और फॉर्मूला भी होता है, देखो आपको ये जो टर्म दिखाई दे रही है एल इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है ये क्या लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस मैम। तो हो सकता है सवाल में वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड दे रखा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कहीं पर कि एल इंटू में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। मैम तो ये ये सीबीएसई में है। वो आपको चेक करना पड़ेगा बेटा एक बार। कैपिटल एल आएगा ना, क्योंकि मैम हमारी मैम ने टॉपिक नहीं कराया था ना इसलिए। अच्छा, फिर आपके बोर्ड्स में नहीं होगा बट आपके इसमें आता है। कहाँ पर आएगा बेटा कैपिटल एन? देखो पहले तो मैंने क्या किया, ये वाली चीज सबको समझ में आ गई ना, फ्लक्स थ्रू 1 कॉइल ये लिख दिया, फ्लक्स थ्रू n कॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स यानी कितनी है, कैपिटल एन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने फाई टी को एल आई से, फाई टी इज इक्वल टू एल आई एक फॉर्मूला है उससे कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा मेरे पास n म्यू नॉट n पाई आर स्क्वायर, वो मैंने पुट कर दिया। अगर मैं कैपिटल n की वैल्यू ये पुट कर दूं, कैपिटल n की वैल्यू क्या पुट करूं, n स्मॉल n इंटू में l, कैपिटल n की वैल्यू अगर मैं स्मॉल n इंटू में l पुट करूं तो एक तो बनेगा स्मॉल n का स्क्वायर म्यू नॉट, एक l, एक पाई, एक आर स्क्वायर। तो अगर आप कैपिटल n सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, और अगर आप स्मॉल n को सब्स्टिट्यूट करते हैं n बाय में l तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बनता है, फिर बनेगा n स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय में n। समझ में आ गई सबको? यस मैम। मैम इसमें अगर हमारा जो लॉन्ग सोलेनॉइड है वो अगर सर्कुलर हो जाए तो हम एल की वैल्यू 2 पाई आर पुट कर देंगे ना। अच्छा, टोरॉइड की बात कर रहे हो फिर आप, तो टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड भी अलग हो जाता है ना। यस मैम। आप जो बोल रहे हैं ना वो डिफरेंट चीज है, वो नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड वाला जो टॉपिक है वही आएगा। ओके मैम। ठीक है, एंड यहाँ से एक चीज देखो, ये क्यों कराया है, लास्ट वाला जो एल का वैल्यू हो देखो, कैपिटल एन कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, स्मॉल एन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर आपने जिस जैसा इंडक्टर बनाया, जिस डायमेंशन का बनाया, जो रेडियस दिया वो फिक्स हो गया, यानी एल एक बार इंडक्टर बना दिया तो फिक्स हो गया ना। अब वो फ्लक्स पे, करंट उसमें से जो पास हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये है एल की वैल्यू फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, ये आपको याद होनी चाहिए। और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी हम लोग एम की वैल्यू निकालेंगे, वो याद होनी चाहिए। तो नीट में इन दोनों पे सवाल आते हैं, इसलिए आपको ये कराया है। सो कैपिटल एल इक्वल्स टू एन म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। फिर आपको ये याद होना चाहिए कि भाई कैपिटल एन बाई एल इज इक्वल टू एन होता है। फिर आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन होंगी चीजें उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो ये अपना था सारा सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके मैम। समझ में आया? मैम अभी कितने लेक्चर्स लगेंगे ईएमआई को कंप्लीट होने में? बस हम